नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। आपने कब देखा है कि किसी खिलाड़ी की जगह उसका कोच मैदान पे फील्डिंग करने उतर जाए? जी हाँ, यही कुछ हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच हुआ ट्राई सीरीज के तहत, उसमें दक्षिण अफ्रीका के जो कोच हैं यानी कि फील्डिंग कोच, उसको मैदान पर उतरना पड़ा। दरअसल हुआ ये कि न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के मैच में जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है उसमें खिलाड़ियों की कमी पड़ गई। अभी साउथ अफ्रीका जो लीग है उसका फाइनल चल रहा था, उसके लिए खिलाड़ी वहां व्यस्त थे, इसलिए दक्षिण अफ्रीका बोर्ड ने अपने 12 खिलाड़ियों की टीम भेजी, जिसमें से एक खिलाड़ी, अनकैप्ड खिलाड़ी जो था, वो घायल हो गया या उसे टीम से बाहर बैठना पड़ा। ऐसे में उसके जो फील्डिंग कोच थे वांडिले गोबाबू, उनको मैच मैदान पर उतरना पड़ा फील्डिंग के लिए। ये नज़ारा पेश आया जब दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड के खिलाफ फील्डिंग कर रहा था। उस समय मतलब जब फील्डिंग कोच मैदान पर उतरे तो उस समय इसकी चर्चा होने लगी कि भाई फील्डिंग कोच क्या कर रहे हैं। बाद में पता ये चला कि दक्षिण अफ्रीका की टीम में एक खिलाड़ी कम पड़ रहा है, जिसकी जगह फील्डिंग करने उसका फील्डिंग कोच ही उतर गया है। उन्हें जब कैमरे की नज़र उन पर पड़ी तो बाद में ये चर्चा होने लगी, सुगबुगाहट होने लगी। बाद में ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया, इसकी चर्चा हुई तो ये वायरल हो गया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था जब क्या कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के फील्डिंग कोच को मैदान पर उतरना पड़ा। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के ही बैटिंग कोच जो थे उनको भी मैदान पे फील्डिंग करने उतरना पड़ा। इससे पहले जब आयरलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का मैच हो रहा था 2024 में, उस समय बैटिंग कोच जेपी डुमिनी को मैदान पर उतरना पड़ा था फील्डिंग करने के लिए। तो कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका ने जो ये मैच हो रहा है उसमें जीत तो नहीं हासिल कर पाई, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की जो फील्डिंग कोच है उनके फील्डिंग की वजह से ये मैच काफ़ी वायरल हो गया। जहां तक आपको मैच के स्टैट्स की बात करें तो इस मैच में दक्षिण अफ्रीका को जीत का जो लक्ष्य मिला था, 304 रन उसने बनाए थे 6 विकेट के नुकसान 50 ओवर में, जिसे केन विलियमसन की आतिशी पारी की वजह से दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड ने जीत लिया तकरीबन 4 विकेट के नुकसान पे, और 6 विकेट से मैच जीत लिया। हालांकि इस मैच के सबसे ज़्यादा हीरो रहा मैथ्यू ब्रिकेट, जिनका डेब्यू हुआ था और बहुत कम उम्र का है। उसने 148 गेंद में 150 रन की पारी खेली। बाद में उनके दूसरे जेसन स्मिथ हुए, वही बियान वंडल जो थे, उन्होंने साथ दिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम किसी तरीके से 50 ओवर में 304 रन बनाने में कामयाब रही। जहां तक न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत हुई तो पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने 113 गेंदों पे और 133 रनों की पारी, इनका शतक जो है अपने आप में काफ़ी अहम है और कई रिकॉर्ड तोड़ गया। केन विलियमसन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैं और वर्ल्ड कप में भी कप्तानी करते देखे गए थे, लेकिन तकरीबन 2 से 2,500 दिन के बाद इनका ये शतक आया है, जो कि काफ़ी शुभ साबित हुआ न्यूजीलैंड के लिए। और न्यूजीलैंड इस ट्राई सीरीज के जो मुकाबला था उसमें जीत हासिल करने में कामयाब रही और ट्राई सीरीज के फाइनल पहुंच गई। आपको बताएं कि जो दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच ट्राई सीरीज चल रही है, ये पाकिस्तान में चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस ट्राई सीरीज को बतौर टेस्टर के रूप में लिया गया कि इन तीनों टीमों का एक प्रैक्टिस भी होगा। और तो पाकिस्तान ने जो नए स्टेडियम्स बनाए हैं, कराची में गद्दाफी स्टेडियम बनाया है, लाहौर में, उसके बाद रावलपिंडी में स्टेडियम बनाया है, 3 स्टेडियम्स को रिवैम्प किया चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए। तो ऐसे में इसको टेस्टर के रूप में लिया जा रहा था कि इन मैच के बाद ये होगा कि इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा कि मैदान किस तरीके से प्ले कर रहा है, आउटफील्ड कैसी है, ड्रेसिंग रूम कैसा है। तो कुल मिलाकर के ये होगा। अब 12 तारीख को ऑफिशियली हर हाल में यानी कल इस तीनों स्टेडियम को आईसीसी को पाकिस्तान या पीसीबी सौंप देगा कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है। जो चेक बॉक्स होते हैं ना किसी स्टेडियम को बनाने की, कि इसमें आपको आउटफील्ड कैसा काम कर रहा है और दर्शक दीर्घा कैसी है, उसके बाद उनकी बैठने की कैसी व्यवस्था है, फ्लड लाइट्स कैसी है। आपको हमने कल ही स्पोर्ट्स आप बताया था कि इसी जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच हुआ था उसमें फ्लड लाइट्स की ऐसी सिचुएशन थी कि आप समझिए कि न्यूजीलैंड के जो फील्डर थे रचिन रविंद्र, वो फील्डिंग कर रहे थे, उस समय फ्लड लाइट्स की वजह से वो गेंद को मिस जज कर गया और उन्हें चोट लगी। चोट ऐसी भयावह कि उनका मुंह फट गया और उनको खून बहता हुआ देखा गया, और जब उनको बाहर ले गया तो उनके मुंह पे तौलिए थे, तौलिया खून से सना हुआ था। इस तरह की जो फ्लड लाइट्स थे, इस तरह की व्यवस्था थी पाकिस्तान ने की, जिसके वजह से उसकी ट्रोलिंग भी हुई। हालांकि पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी थे या कमेंटेटर्स हैं, वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है उसको डिफेंड करते नजर आए और उन्होंने रचिन रविंद्र पर सारी जिम्मेदारी डाल दी कि उन्होंने ही गेंद को मिसजज किया, जिस वजह से उनको चोट लगी। खैर जो भी हो, ये जो वाकया हुआ न्यूजीलैंड और दक्षिण
दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच में जब दक्षिण अफ्रीका का फील्डिंग कोच मैदान पर उतरा फील्डिंग के लिए, ये बहुत कम वाकया होता है, बहुत कम होता है देखने को कि एक फील्डिंग कोच को फील्डिंग करते हुए देखा जाए। फील्डिंग कोच वो होता है जो खिलाड़ियों को फील्डिंग की गुर सिखाता है, उनकी जो खामियां उसको उभारता है, उसको ठीक करता है और फील्डिंग ठीक करता है टीम। उसकी जिम्मेदारी होती है कि टीम की फील्डिंग सही रहे। लेकिन जब वही मैदान पे आ गया फील्डिंग करने तो कुल मिलाकर के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा गया और ये वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी तरह की खबरों के लिए हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी ट्राई सीरीज पाकिस्तान में चल रहा है, देखते हैं कौन जीतता है। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होगी। तमाम तरह की जो खबरें हैं उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।